अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की। तो आज हम कुछ कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पीपीसी का टॉपिक है ये बेसिकली। और पीपीसी कैंपेन्स में ये फैक्टिव यूटिलाइजेशन में आपको पता है कि नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं कुछ। मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। अभी थोड़े से लोग ज्वाइन कर लें ताकि लोगों को जो है वो शुरू से सुनने का मौका मिल जाए। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम। तो ये वही सैम्पल शीट है जो हमने कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ की थी, ब्रूम होल्डर वाली। और इसी को लेके आगे चलते हैं आज, और इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे हम पीपीसी कैंपेन्स के हवाले से। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और मेरे ख़्याल में अब तक जो लोग कम से कम ईओ में कुछ वक्त गुजार चुके हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ईओ जो है ना वो बेसिक्स के ऊपर बड़ा टाइम लगा रही है। हम बड़ा टाइम उसके ऊपर लगा रहे हैं, और उसमें भी जब हम चाहते हैं आगे, तो कीवर्ड रिसर्च जो है ना उसको हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेटेज देते हैं ईओ में। और उसकी वजह यह है कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अमेज़ॉन जो है ना, अगर आपको कीवर्ड रिसर्च आ जाए ना अपनी प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो 50% ऑफ योर जॉब इज़ डन। तो आज उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। वालेकुम सलाम आप लोगों को सारों को। तो पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया ये कावा के लिए। इट वाज टफ जर्नी ओवरऑल। हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन उसकी कुछ रीज़न्स हैं। बहरहाल जो अल्लाह करता है वो अच्छे के लिए करता है। और ये सेशन जो लोग देख रहे हैं तो उनको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जब ये देख लेंगे तो फिर हो ही जाएगा कि आप सेलेक्ट हों या ना हों, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, वो ईओ पे, ग्रुप पे वो चलती रहेगी। हम सबको वैल्यू डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में लर्निंग उनकी पेस बेहतर होती है, तो उनके लिए तो ईओ कावा इज़ परफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद अपनी पेस के ऊपर लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिलती कहीं से ग्रुप से। तो हम यहाँ वैल्यू आपको डिलीवर कर रहे हैं ग्रुप के ऊपर। अगर आप अपनी पेस पे यहाँ लर्न करना चाहते हैं, ज़रूर आपने पैसे भरने हैं यार ईओ को, तो आप यहाँ से सीखते जाएं और करते जाएं। इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं अगर कोई बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ तो, क्योंकि हम नॉलेज सारा डिलीवर कर देंगे यहाँ पे। और ऐसी हालत में ऐसी तरीके से डिलीवर करेंगे कि बेसिक्स सारी क्लियर हो जाएं, और आप अपना माइंड अप्लाई करके उसमें से चीज़ें आगे और ख़ुद को रिफाइन और पॉलिश कर सकें। चलें जी, अब चलते हैं इस आज के टॉपिक की तरफ जो कि है नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च। तो जैसे मैंने बताया कि हम कीवर्ड रिसर्च जो है ना इसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। लेकिन जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, अ, कोई भी क्लाइंट आता है सेलिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो दो चीज़ों के ऊपर हम बेपनाह टाइम लगाते हैं। फ़र्ज़ करें वो लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन का क्लाइंट भी आ जाए ना, तो वो अगर हफ्ता, या हम उसको वैसे तो कहते हैं हफ्ते का टर्न अराउंड है, अब वो कुछ लोग उसमें नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि एक दो दिन हमें ऊपर और भी लग जाते हैं। लेकिन उसकी वजह होती है कि हम सबसे पहले सोशल लिसनिंग करते हैं। और वो सोशल लिसनिंग जो है वो एक आर्डियस जॉब है, उसके ऊपर लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त लगाते हैं उसके ऊपर। जो बंदे होते हैं, जो जिस टीम मेंबर को असाइन होती है वो असाइनमेंट, और वो उसकी 3-4 दिन मुसलसल सोशल लिसनिंग करता है। वो सोशल लिसनिंग की तरफ हम आएंगे, हम डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जब हम ये प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस उसका क्या होता है। वो 3-4 दिन लगाता है, प्रोडक्ट की सोशल लिसनिंग करता है पूरे इंटरनेट के ऊपर। और उसके बाद जो है वो 2 दिन लगाता है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, एक और बंदा। और वो
कीवर्ड रिसर्च करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मुख्तलिफ एंगल से होती है वो, हम सारे सीख रहे हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, और वो करता है, और उसमें वो नेगेटिव्स भी जो हैं, नेगेटिव कीवर्ड जो हैं उसके ऊपर भी वो रिसर्च करता है, और पॉजिटिव कीवर्ड्स के ऊपर भी रिसर्च करता है, और इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स के ऊपर, और बहुत सारे देखें कीवर्ड्स का मैंने उस दिन आपको बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की कीवर्ड मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए मुख्तलिफ एंगल से कीवर्ड की रिसर्च की जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी लिस्टिंग है या जो आपकी अमेज़ॉन सेलिंग है उसका 50% जो है ना मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम साहिबान, वो सारी की सारी होती है कीवर्ड रिसर्च बेस्ड। तो अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च सॉलिड है, रॉक सॉलिड है, तो ट्रस्ट मी आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, वो जो कि वेस्टफुल स्पेंड जिसको बोलते हैं, और आपको हैंकी फैंकी करके जो है ना बहुत सारी पैसे जो है ना आप वो हैंकी फैंकी में जो ज़ाया हो जाते हैं वो बचा लेते हैं आप। और ये जो मैं टिप्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये मैंने अपनी टीम को बड़ी मेहनत से और बड़ी ख्वार होने के बाद ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, जो मेरे साथ टीम काम करती है। आप लोगों को भी मैं उतनी ही लगन से और उतनी ही कोशिश से मैं कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। अब इसमें से वैल्यू ड्राइव जो आपने करनी है वो आपने करनी है, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सेशंस अवेलेबल हैं, आप एक बार नहीं 10 बार देखें, रिफ्रेशर कोर्स करें। हर बार जब आपको कोई लिस्टिंग का कंटेंट आ जाए तो बेशक 10 बार उसको देखें और उसके मुताबिक करें, कोई बात नहीं टाइम लगा लें, लेकिन आप चीज़ ठीक करें, काम ठीक करें। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं टेक्निकली हम लोगों के। जितने मर्ज़ी हम लोग पाकिस्तानी कोर्स सेल कर लें, जब तक वो वैल्यू डिलीवर नहीं करेंगे और जब तक वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे, वो कोर्सेज डिलीवर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम सब जितने लोग यहाँ से पैदा होंगे इस सारे सिस्टम से वो सारे डेफिशिएंट होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कम से कम उन लोगों को जो कि अपने काबिल नहीं है कमाई करने के, हम उनको नॉलेज दे दें, और उन तक चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं, ताकि एक तो वो अच्छे लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे लेवल का काम कर सकें, और दूसरा ये है कि उनमें से जो सेलर्स हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर, उन सेलर्स को वो वैल्यू डिलीवर हो जो सेलर को चाहिए होती है, उन्हें पैसे बचा के दे, फजूल किस्म का स्पेंड ना हो। वो जो स्पेंड से पैसे बचाएंगे, वो जो लॉसेस कर्टेल करेंगे, वो अपनी स्केलिंग के ऊपर यूज़ कर लें, वो अपनी इन्वेंट्री पे यूज़ कर लें, वो अपने कैश फ्लोज को बेहतर करने के लिए यूज़ कर लें, अपनी सक्सेस रेशो इंप्रूव कर लें उससे। तो इंटरनेट अगर स्लो है तो वो मेरे ख़्याल में मेरा मसला नहीं है, वो मतलब मेरा मसले से मुराद ये है कि इंटरनेट के इशू है, वो होगा कोई अ, अब पता नहीं क्या वो डिले आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मेरी आवाज़ भी असल में आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं इसको मिस कर दूंगा तो अब मैंने माइंड बनाया हुआ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और ये लेक्चर मैं आज इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ एक इस एस्पेक्ट को, तो बियर करें काइंडली। फिर अगर कोई चीज़ रह भी जाएगी तो क्योंकि यहाँ मेरी साइड पे रिकॉर्ड हो रहा होता है ये प्रॉपरली, तो ये अल्टीमेटली ग्रुप में अवेलेबल होगा, तो आप इसको दोबारा देख सकेंगे, तो वो मेरे ख्याल में उसकी स्पीड वगैरह भी ठीक होगी। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो कई एंगल से होती है, और कीवर्ड रिसर्च 50% ऑफ योर अमेजोन सेलिंग है, और कीवर्ड कई एंगल से की जाती है, और मुख्तलिफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के की जाती है। तो हमने कुछ तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया है, कुछ को भी हम देख रहे हैं और कुछ को भी हम देखेंगे फ्यूचर में। तो ये कीवर्ड रिसर्च साथ साथ चलेगी आपके साथ जहाँ जहाँ हम जाएंगे, राइट एट द एंड ऑफ अ लिस्ट लाइफ, यानी कि फ्लिपिंग तक, या अगर आप जा रहे हैं या स्केल करने जा रहे हैं तो वो एंड तक ये साथ साथ आपकी कीवर्ड रिसर्च चलती रहेगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करें नेगेटिव कीवर्ड्स। ये पीपीसी से रिलेट करते हैं सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पीपीसी में, और पीपीसी में ये वेस्टफुल स्पेंड जो है आपको बचाते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव कीवर्ड्स होते क्या हैं, पहले तो हम ये डिफाइन करें। नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं या तो जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ प्लास्टिक की बेच रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं यही ब्रूम होल्डर मैं बेच रहा हूँ प्लास्टिक का, तो स्टेनलेस स्टील का जो ब्रूम होल्डर है ना, वो बेसिकली
आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड है। वो ब्लू होल्डर तो है, लेकिन लेकिन क्या है, वो आपका नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है जी। एक तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है कि इस तरह के नेगेटिव कीवर्ड होते हैं कि जो चीज़ आपकी आपके प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करती या उसे रिलेट नहीं करती। अब ये वुडन ब्रूम होल्डर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्योंकि प्लास्टिक बेच रहे हैं तो वुडन जो लफ्ज़ है वो भी हमारे लिए नेगेटिव है, स्टेनलेस स्टील भी हमारे लिए नेगेटिव है। अगर हम वॉल माउंट बेच रहे हैं तो ठीक है, अगर डोर माउंट आ रहा है कहीं पे, डोर माउंट ब्रूम होल्डर, तो वो डोर माउंट जो है वो नेगेटिव कीवर्ड है। तो कुछ तो ऐसे कीवर्ड बड़े ऑब्वियस होते हैं। आप H10 में चले जाएं और H10 में आप जो भी कीवर्ड आपके सामने आते हैं उस पर आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी। तो जो आपसे रिलेट ना करते हैं वो तो बड़े ऑब्वियस हैं। फिर एक वो होते हैं जो कि एसेंस आपके पॉप कर रहे होते हैं, आपके ऑटो में स्पेशली, और ऐसे टारगेट कैंपेन्स में भी, जो कि आपसे प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, मिलते जुलते होते हैं या कोई अल्फाज उनके सिमिलैरिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं, और वो पॉप कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव एसेंस में हम लेके जाते हैं। लेकिन उसके अंदर से हम नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं। वो मैं आता हूँ उसकी तरफ भी, आपको समझाता हूँ कि वो कैसे करते हैं। लेकिन वो जो असल चीज़, असल जिस ब्रीड से वो बिलोंग करते हैं, वो नेगेटिव एसेंस हैं, नेगेटिव कीवर्ड नहीं है। लेकिन उन नेगेटिव एसेंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी लिस्ट जो है उनको उन एसेंस के ऊपर शो हो रही होती है और क्लिक हो रही होती है और कन्वर्ट नहीं हो रही होती। तो वो जो हैं वो भी हमने बेसिकली नेगेटिव उसमें डालने हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़, एक नेगेटिव और ये होते हैं कि आपका वेस्टफुल स्पेंड बढ़ता जा रहा होता है और मतलब अभी क्लिकें पड़ रही होती हैं लेकिन वो कन्वर्ट आप उसके ऊपर नहीं होते। वो भी, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ कि वो भी नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं और वो भी हमें एक्सक्लूड करने चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो हमें वेस्टफुल स्पेंड दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके मुख्तलिफ नेगेटिव कीवर्ड्स। अच्छा, एक नेगेटिव कीवर्ड और भी होते हैं जो कि जहाँ से ये हमारा जर्नी स्टार्ट होना चाहिए जब हम अपनी लिस्ट बना रहे हों, और आज हम वही नेगेटिव कीवर्ड जो है वो उसकी रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, और वो होते हैं प्री एम्प्टिव नेगेटिव कीवर्ड्स। आप प्री एम्प्टिवली रिसर्च कर लेते हैं, और वो रिसर्च ये होती है कि आप देख लेते हैं कि वो जो कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं उनमें ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आपको शुरू दिन से एक्सक्लूड कर देना चाहिए, पहले दिन से, डे वन से। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है आपकी इसी कीवर्ड रिसर्च से जहाँ पे आप पॉजिटिव कीवर्ड रिसर्च कराते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देखें कोई अगर वीडियो बेहतर हुई है तो मुझे ज़रा बताएं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ कि कोई लैग होगा कोई। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊँगा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मैं असल में बेसिकली इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से मुझे मैसेज आ जाए कि चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए किसी उसकी वजह से। ज़रा मुझे कोई बता दे कि हालात कुछ बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए।
अच्छा जी, कुछ बेहतर है तो मेरा ख्याल में स्टार्ट करते हैं फिर आगे। मैं खुद चेक कर रहा था अपने फ़ोन के ऊपर, काफ़ी 4-5 मिनट का मुझे तो लगता है लैग चल रहा है, जो वो है वीडियो है उसमें, जो आपके एंड के ऊपर डिलीवर हो रही है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि हम कुछ, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ कीवर्ड जो हैं वो हमें प्री एम्प्टिवली नेगेटिव कर देने चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं आज हम उसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, और फिर आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में हम बाकी किस्म के नहीं नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर भी। तो ये वही सैम्पल फाइल है जो ग्रुप में इस वक्त अपलोड हुई हुई है, और इसी को लेके हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसके ऊपर जितने फ़िल्टर्स हमने लगाए हुए थे वो हम सारे क्लियर कर देते हैं जी। तो सारे फ़िल्टर्स वन टू ऑल हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमें पूरी पिक्चर दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए कि ये टोटल कीवर्ड्स क्या थे। और फिर उसमें से हम प्रीएम्प्टिवली जो हमें नेगेटिव करने चाहिए कीवर्ड, उन पे फिर हम काम करते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत असल में 2 दिन से ख़राब है कुछ, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है जी, इस स्टेप में हम सारे जो फ़िल्टर हमने लगाए हुए थे वो हम सारे क्लियर कर रहे हैं, और हम सारे कीवर्ड जो हैं वो हम अपने सामने डिस्प्ले कर लेते हैं। टोटल पूल ऑफ कीवर्ड्स था जब हमने शुरू किया था
इन एसेंस के साथ, जो कि टॉप सेलिंग एसेंस थे, सिमिलर एसेंस थे, ये हमने सिलेक्शन की हुई, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एसेंस हमने सेलेक्ट किए हुए, ये 8-9 हमने एसेंस सेलेक्ट किए थे और उनका सारा क्लब कर लिया था हमने ये टोटल कीवर्ड्स को, जो कि कोई 24,000 23,700 के करीब कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, ये हम इन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे इस फाइल में, और हम इसी में से आज जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रीएम्प्टिव नेगेटिव कीवर्ड्स की जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें ये करते हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज़ीरो है उसको सबसे पहले आप उड़ा लें, सबसे पहले उसको उड़ा लें ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाए बीच में से। तो वो फ़िल्टर लगाएं और आप नेगेटिव सॉरी जो ब्लैंक्स हैं या जो जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है उनको आप उड़ा लें। इसकी तरफ हम वापस आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें शुरू के स्टेप में इसको ज़रा आउट ऑफ द वे लेके जाना है ताकि हम चीज़ों को मज़ीद क्लियरली देख सकें और उसके मुताबिक जो है अपने कीवर्ड को आगे लेके चलें। अच्छा, दूसरा काम आपने ये करना है कि जी जो आपको एक कंपेटिटर का स्कोर था, अब आपने पहले टॉप के कीवर्ड के स्कोर उठाए थे 8 और 10 जो थे ये आपने उठाए थे। अब आपने बॉटम के उठाने हैं, तो आप बॉटम से उठाना शुरू कर दें और वन बाय वन उठाना शुरू कर दें। सबसे पहले हम ब्लैंक ही ले लेते हैं जी, चलें, जिसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस स्कोर नहीं आ रहा, हम कहते हैं जी ऐसा कोई कीवर्ड है तो वो हमारे साथ शेयर कर दें। अब ये देखें जी, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हमारे सामने इस वक्त आ गए हैं जिन पे परफॉर्मेंस स्कोर है ही कोई नहीं, नील है। और ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि जिन पे ये नो एसन जो हैं, ये जो 9 8 9 एसन हमने जो निकाले थे, जो टॉप सेलर हैं निच के, लेकिन ये हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते। इसकी वजह से इस पर किसी भी कंपेटिटर का कोई स्कोर नहीं है। तो ये तो सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं ही हैं ना, मतलब ये तो दिस शुड बी विदाउट अ डाउट कि ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना ये तो सारे नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव आप ये एक साइड पे उठा के कहीं रख लें अपने पास। ये हम आएंगे इसकी तरफ फिर किसी वक्त कि इनका इनकी क्लासिफिकेशन करने के बाद कि इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है हमने। ये सारे डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं करते, ना ही ये आप लिस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, ना ही आप चाहते हैं कि इन पे आपकी लिस्टिंग शो हो। लेकिन इसमें से आपके जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि जब ये रिलेट ही नहीं करते तो इन पे ये लिस्ट सारी, ये जो 8 9 कंपेटिटर्स हैं, ये फिर इंडेक्स ही क्यों हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं तो इनके ऊपर ये जो एसेंस हैं ये नेगेटिव ये सॉरी ये इंडेक्स क्यों हुई हैं ये लिस्टें इनके ऊपर। तो उसकी वजह यह है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को कहते हैं कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स। अमेज़ॉन क्या करता है, जब कोई भी लिस्ट रैंक होना शुरू होती है या इंट्रोड्यूस होती है तो अमेज़ॉन ये करना शुरू कर देता है, अच्छा अभी देखें आवाज़ ठीक होगी, मैंने तो अपने माइक में कोई चेंज नहीं किया तो सबको आवाज़ नहीं आ रही। देखें कोई बेहतर हुई अगर आवाज़ तो मुझे बताएं, अगर बेहतर नहीं हुई तो अब भी बताएं।
मेरे एंड के ऊपर माइक में कोई चेंज नहीं आया, मैंने कोई वो नहीं किया। मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ जैसे पहले बोल रहा था, माइक वहीं लगा हुआ है जहाँ लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर होता है माइक और वो एज इट इज़ ही है। चलें जी, क्लियर होगी तो अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हम कंपेटर परफॉर्मेंस स्कोर में जाते हैं, और वहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं या डैश जिनके अंदर आ रहा होता है उस पर फ़िल्टर लगा लेते हैं। और वो जब आपके सामने आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो सैकड़ों में और बाज़ औक़ात हज़ारों में भी होते हैं कीवर्ड। अगर हम ये देखें तो ये आप इस वक्त आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई 20,652 कीवर्ड है उस 23,700 में से, जो कि बेसिकली जिसके ऊपर ये लिस्ट 8-9 कंपेटिटर्स जो हैं इंडेक्स तो हुए हुए हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं करते। अब ये इन प्रोडक्ट्स, अब क्या होगा अगर आप जब अपनी लिस्ट को लेके जाएंगे ना, जब अपनी लिस्ट को आप लगाएंगे तो अमेज़ॉन क्या करना शुरू करेगा। अमेज़ॉन ने ये 20,600 कुछ जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये इन सारों को बेसिकली उठा के आपको भी शो कराना शुरू कर देगा कॉन्टेक्चुअली, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली ये कीवर्ड्स बाकी लिस्टों के साथ प्रूवन है उसके लिए। तो वो क्या करेगा कि जी ये वो, क्योंकि उसने A9 ने बेसिकली क्या करना होता है कि जी आपको मुख्तलिफ जगहों पे दिखाना होता है कि कहाँ उसको कन्वर्जन मिल रही है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पे ना आप शो होंगे मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर ऑटो में, क्योंकि ऑटो बहुत बड़ा एक वाइड नेट होता है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लिकें भी खाएंगे, इम्प्रेशन पड़ेंगे तो क्लिक भी आएंगी। जब क्लिक आएंगी तो क्या होगा, वेस्टफुल स्पेंड होगा, क्योंकि वो जो लोग ढूंढ रहे होंगे। अब फिर मिसाल के तौर के ऊपर अब ये गराज ऑर्गेनाइजर बाइक एक लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाए आपका ब्रूम होल्डर, एक मिसाल की बात है, तो वो बंदा क्लिक करेगा, आगे देखेगा ओ भाई ये तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो मैं देख रहा था, गराज से रिलेटेड करता है, वो रिलेट करता है, गराज होल्डर से रिलेट करता है, क्योंकि ब्रूम होल्डर और गराज होल्डर जैसे होते हैं, गराज में कुछ टूल्स होल्डर होते हैं जैसे, तो वो उसकी वजह से वो क्लिक पड़ेगी और आपको जो है ना उसका स्पेंड हो जाएगा। अच्छा, ऐसी चीज़ों को हमने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि इन चांसेस को हमने ख़त्म करना होता है बेसिकली पहले से ही। तो उसके लिए क्या है कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो पहले से आइडेंटिफाई करें और उनको अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जो है, अपनी सॉरी कैंपेन्स के अंदर जो है निगेट कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम इसको, क्योंकि हम पहले से कर रहे होते हैं, लिस्ट बनाते हुए ही कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसको प्रीएम्प्टिव नेगेटिव रिसर्च बोलते हैं। और इससे आप बहुत सारा वेस्टफुल स्पेंड बचा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि ये सारे के सारे आपके लिए रेलेवेंट नहीं हैं, सारे के सारे आपके लिए इररेलेवेंट नहीं हैं। इनमें से कुछ आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी भी होंगे। तो आप जो है ना, इसको ऐसे आंखें बंद करके आपने सिर्फ उठा के सारा नेगेटिव में नहीं डाल देना, ठीक है, एज इट इज़। इसके अंदर भी अभी हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे लेके चलना है और इसके अंदर से हमने शिफ्टिंग कैसे करनी है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अब ये ब्रूम होल्डर स्टेनलेस स्टील है, अगर तो आप इसको नेगेटिव एग्जैक्ट में डालें फिर तो ठीक है,
लेकिन अगर आप इसको कहीं, मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं उनको अकल नहीं होती, वो क्या करते हैं जी, वो ब्रूम होल्डर स्टेनलेस स्टील को डालते हुए ना उस जो नेगेटिव एग्जैक्ट की बजाय नेगेटिव फ्रेज में डाल देते हैं। जब वो नेगेटिव फ्रेज में डलता है तो ये ब्रूम होल्डर भी एक फ्रेज का पार्ट है, उसकी वजह से सारी वो कैंपेन का बेड़ा गर्क हो जाता है और वो रिजल्ट नहीं देती अल्टीमेटली। तो ये कुछ चीज़ें ना हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो भी आप नेगेटिव करें ना, तो कोशिश ये करेंगे जिस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है ना, उसको नेगेटिव फ्रेज ना कराएं, उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कराएं। हमेशा हमेशा नेगेटिव एग्जैक्ट कराएं। नेगेटिव फ्रेज तो आप जब श्योर शॉट हो ना कि एक आपकी चीज़ नहीं है, तो सिर्फ उस एक रूट या सीड कीवर्ड को या वर्ड को आप, सिंगल टेल को आप जो है ना फ्रेज में डालें। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मैं बेच रहा होता स्टेनलेस स्टील की प्लेट, तो मैं ग्लास जो है उसको हाँ मैं नेगेटिव फ्रेज में डाल सकता था, ग्लास वर्ड को, सिर्फ ग्लास जो वर्ड है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप ये डिसाइड करने का कि कौन सा कीवर्ड नेगेटिव फ्रेज में जाना चाहिए और कौन सा कीवर्ड जो है वो नेगेटिव एग्जैक्ट में जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज़ तो अपने माइंड में रखें। अच्छा, अब इसमें से मैंने जैसे कहा कि ये क्योंकि कॉन्टेक्चुअली कहीं ना कहीं मैच करते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, जैसे ये ब्रूम होल्डर अब इसमें आ रहा है, हालांकि इसके ऊपर परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो नील है इस टाइम। इस पर कोई भी स्टेनलेस स्टील वाला कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ऐसे प्रोडक्ट उठाए थे सारे के सारे जो कि प्लास्टिक वाले थे, वॉल माउंटेड थे, उनमें स्टेनलेस स्टील कोई भी नहीं था। तो यहाँ ब्रूम होल्डर जो है वो स्टेनलेस स्टील शो हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए नेगेटिव भी है। लेकिन अगर आप इसे नेगेटिव एग्जैक्ट करें तो, अगर नेगेटिव फ्रेज में ना डालें ऐसे किसी की वर्ड को, क्योंकि ये ब्रूम होल्डर है इसके अंदर बहरहाल, तो अगर आपने डालना है इसको फ्रेज में, तो नेगेटिव फ्रेज में, तो इसको नेगेटिव फ्रेज में सिर्फ स्टेनलेस को डाल दें या स्टेनलेस स्टील को डाल दें नेगेटिव फ्रेज में। ये है आपका नेगेटिव। सुल्तान, जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपका सर्च वॉल्यूम ज़ीरो शो हो रहा है लेकिन कंपेरेटर परफॉर्मेंस 10 की है, वो आपके हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। वो किसी वक्त भी फ्यूचर में पॉप अप कर जाते हैं। उनको आपने हमेशा अपने पास उस लिस्ट को एक रेडी रखना होता है, बल्कि उसको अपग्रेड भी आपने वक्त के साथ साथ करना होता है। और वो उस पर नज़र रखनी होती है, उन कीवर्ड्स के ऊपर, सर्च बार में डाल डूल के, और या उसके ऊपर जो है रिजल्ट्स चेक करके कि कभी वो सर्च वॉल्यूम देना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको प्रीएम्प्टिवली टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप स्पॉट करते हैं उन कीवर्ड्स को कि उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम पड़ना शुरू हो गया है, तो आप अपनी कैंपेन्स में, पीपीसी कैंपेन्स में उसको डालते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि आप पहले कन्वर्जन उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप, यू आर फर्स्ट टू बिड। लोगों को के एहसास होने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हो गया, उस पर आपको कन्वर्जन मिलती हैं, आप जल्दी से रैंक कर जाते हैं। सर्च वॉल्यूम छोटा होता है, थोड़ी सी कन्वर्जन के ऊपर आप टॉप पे रैंक कर जाते हैं, और फिर आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री क्योंकि उसके ऊपर बनी होती है, तो आप उस पर समझे कि फ्री में ही रैंक हुए रहते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर, भले 300-400 के सर्च वॉल्यूम क्यों ना हो महीने का, लेकिन उससे 3-4 ऑर्डर तो आपको आते हैं ना, वो एडिशनल ऑर्डर्स हैं आपके। तो उनको ट्रिगर दोज कीवर्ड्स वेयर द सर्च वॉल्यूम इज नील but the keywords are highly relevant and the performance score of the competitors is 10। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। और मेरे ख्याल में अगली बात करते हैं। तो अभी ये जो लिस्ट आपके सामने जिनमें डैशेस आ रहे हैं और जिसके अंदर कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर कोई शो नहीं हो रहा, ये बेसिकली सारे आपके नेगेटिव एग्जैक्ट होने वाले कीवर्ड हैं। लेकिन इसके अंदर से भी हमने सिफ्टिंग बाज़ औक़ात करनी होती है, वो हमें एक नज़र इनके ऊपर दौड़ाना चाहिए। वो दौड़ाने का एक तरीका तो ये है कि आप बाद में दौड़ा लें तो ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन अगर आपने एक जनरली देखना है तो आप क्या करें
इसके अंदर अपना सीड कीवर्ड डाल के देख लें कि इसके अंदर सीड कीवर्ड वाले आपके कितने कीवर्ड्स हैं और उनकी क्या सिचुएशन है। जैसे कि अब ये मैंने ब्रूम डाल के इसके अंदर देखा है, आपको आपके सीड कीवर्ड मैंने उस दिन कहा था मॉप भी हो सकता है, ब्रूम भी हो सकता है, होल्डर, ऑर्गेनाइज़र, जो आपने जिनसे ये उठाए थे इंटेंट निकाली थी, वही कीवर्ड आप यहाँ डाल के देख सकते हैं उनको एक नज़र में, कि कोई ऐसे कीवर्ड तो उसमें नहीं है जो कि आपके लिए फ्यूचर में चल के कंटेक्चुअली या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हों बेशक, लेकिन रेलेवेंट हों, तो जो आपके कहीं काम आ जाएं, तो वो आप एक नज़र दौड़ा के देख लेते हैं इसके अंदर से। ठीक है जी, इस तरह आप यानी कि इसके अंदर से भी फ़िल्टरिंग कर लेते हैं। वो फ़िल्टरिंग एक फ़ाइल बना के अलहदा की जा सकती है। हम नॉर्मली उसको अलहदा फ़ाइल बना के करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो मुझे जब टीम भेजती है कीवर्ड रिसर्च को चेक करने के लिए, तो मैं इस तरह चेक करता हूँ जैसे इस वक्त मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। लेकिन टीम के पास क्योंकि पूरा टाइम होता है, तो वो उसको जो है वो इस तरह से अलहदा फ़ाइल के अंदर डाल के इसको चेक कर लेती है। अब ये फ़िल्टर आप इसके अंदर से क्लियर कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब आगे आपके पास वही जो मैंने आपको कहा था कि 20,000 कुछ कीवर्ड हैं जो कि बेसिकली आपके नेगेटिव एग्जैक्ट होने के काबिल हैं सारे के सारे। लेकिन इनको सारों को नेगेटिव करने से बेहतर यह है कि आप एक बार इस फाइल को इस तरह से शॉर्ट फिल्टर्स लगा के सीड कीवर्ड का चेक कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अब दूसरी साइड से। ये डैशेस वाले हमने सारे सेलेक्ट कर लिए, अब हम डैश के साथ सबसे जो कम स्कोर है उसको भी उठा लेते हैं। ये यहाँ था 0.4, हमने 0.4 उठा लिया। और इसके अंदर भी हम वही काम करते हैं। अब इसके अंदर भी आप देखें कि बेशबहा कीवर्ड जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ काउंट आ रहा है, ये 2000 कुछ 35 कीवर्ड्स हैं जो कि इस तरह के हैं। अब ये देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे कीवर्ड आपको मिलेंगे जो कि कॉन्टेक्चुअली आपसे रिलेट करते होंगे। ये वॉल, ब्रैकेट, हैंगिंग और इस तरह की चीज़ें, इनको भी इसी तरह से आपको ना अलग-अलग फाइल्स बना के ना, कि जैसे एक डैश वाली फ़ाइल आप बनाएंगे, शीट फाइल से बनाते हैं शीट, वर्कशीट, एक वर्कशीट आप वो डैश वाली बना लेंगे, एक 0.4 वाली बना लेंगे। इस तरह हर उसकी ना आप एक अलग-अलग वर्कशीट बना लेंगे, 0.8 बना लेंगे, 1.2 बना लेंगे, 1.6 बना लेंगे, 2.4, ये अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे आप सारे का सारा। और इसके अंदर से आप सिफ्टिंग करेंगे कि कॉन्टेक्चुअली जो आपके रेलेवेंट हों कीवर्ड्स, वो आप डिलीट कर दें, क्योंकि अब वो उनसे आप रिलेट करते हैं, जिनको आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कीवर्ड जिन पे आप शो होना चाहते हैं कि वो क्योंकि क्लोज तरीन है आपके कीवर्ड के, आपके प्रोडक्ट के, या किसी ना किसी तरह कॉन्टेक्चुअली उससे मैच करते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जैसे गार्डन टूल होल्डर है। अब वो गार्डन टूल होल्डर जो होता है ना, वो बाज़ लोग जो है ना, ये मॉप होल्डर को या ब्रूम होल्डर को गार्डन टूल होल्डर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि वो उसके अंदर अपने जो उनका क्या कहते हैं, सुई जो लीव्स को स्वैप करने वाला, स्वाइप करने वाला जो झाड़ू होता है या इस तरह का कुछ चीज़ होती है, वो इस ग्राज टूल्स के होल्डर के नाम से उसको लोग सर्च करते हैं। तो वो आपने जो है ना इनके अंदर से डिलीट कर लेना जब ये शीटें लाएँ, क्योंकि वो आपसे रेलेवेंट हैं, उसमें आपको क्लिक्स पड़ें और आप उसकी कन्वर्जन हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन जो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, जैसे कि अब ये सामने इस वक्त खुला हुआ एक आ रहा है, हाउस की होल्डर फॉर वॉल, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे तो प्रीएम्प्टिवली आपके नेगेटिव में चले जाने चाहिए। तो ये इस तरह आपने ना एक एक ये जितने भी यहाँ पे आपके कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर आ रहे हैं ना, ये सारे सिफ्ट करने हैं आपने। मुझे पता है कुछ लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार ये क्या अजाब है, और ये इतना बड़ा काम ये बंदा बता रहा है, और ये इतना आसान काम नहीं है कीवर्ड रिसर्च। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर आपने फॉर चीप अपनी ऑटो या अपनी एक ऑज को लो रखना है और फॉर चीप आपने रैंक करना है, तो ये आपको करने पड़ेंगे स्टेप्स एज अ सेलर। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वीए, चार चार वीए क्लाइंट पकड़ लो एक दिन के अंदर, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं इसको खयानत समझता हूं
किसी भी सेलर के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसकी वजह यह है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब ये पूरी इस सारी कहानी में से आप गुजरेंगे ना, जब ये आप ये कावा में से गुजरेंगे, या जब ये पूरी आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे और आप देखेंगे कि क्या क्या जॉब्स वीए के ज़िम्मे होती हैं या उसे करनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि यार ये एक वीए एक वक्त में एक क्लाइंट लेके चल सकता है। ऑनेस्टली अगर वो चले तो सिर्फ एक क्लाइंट लेके चल सकता है, इतना काम होता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि उसमें दूसरा क्लाइंट आप कैसे ऐड कर सकते हैं। वो होता है कुछ पीरियड के बाद, कुछ जब आपके पास स्किल आ जाता है, स्किल आता है ना, तो उसके साथ आपकी स्पीड बेहतर हो जाती है, एक चीज़। तो स्किल आने के साथ जब आपकी स्पीड बेहतर हो जाती है तो फिर आपके पास ना मैनेजमेंट आपको आ जाती है। मैनेजमेंट क्या, आपको कुछ पता होता है कि कुछ चीज़ें मैंने ऑल्टरनेट डे पे करनी है, कुछ मैंने डेली करनी है, कुछ मैंने बाय वीकली करनी है, कुछ वीकली करनी है, कुछ महीने में एक बार करनी है। तो आप अपने ना एक लिस्ट बना लेते हैं, उसे अपना आप बोलते हैं वीए स्केड्यूल बना लेते हैं अपना। वो वीए स्केड्यूल के मुताबिक आप काम करते हैं। कुछ चीज़ें जो डेली होती हैं वो डेली करते हैं, जो ऑल्टरनेट डेज पे करने वाली थी ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं, जो ट्वाइस अ वीक करने वाली थी वो ट्वाइस अ वीक करते हैं, जो वीकली होने वाली थी वीकली करते हैं। तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 3 4 मंथ्स आपके पास आपकी स्पीड इतनी, आप इतने ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आपकी स्पीड इतनी बेहतर हो जाती है कि आप एक दूसरा क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, $1,000 यानी कि $500 अगर आप किसी बंदे से कमा रहे हैं और आप एक $500 दूसरे बंदे को 2 महीने के बाद ऐड कर लेते हैं, $1,000 हो गए। तो $1,000 का मतलब होता है आज पाकिस्तान, ये आज की डेट में पाकिस्तान के 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60-65,000 रुपये। दिस इज मोर देन सफिशिएंट मनी इफ यू डू नॉट बिकम ग्रीडी। दिस इज लॉट मोर मनी than you whatever you are earning right now. Even if you are into a job and you are earning 60,000 or 80,000 or 100,000, 160,000 is 60,000 more than 100,000. And this is honest man's work, honest day's work है ये। आप बैठ के साफ अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने काउच में बैठ के आप काम कर सकते हैं। आपको किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के साथ बाहर जाके मट्टी मट्टी धूल चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। तो मैं अपनी टीम को ये समझाता हूँ कि यार 2 क्लाइंट्स एट अ टाइम, दिस शुड बी योर गोल। जब तक आप वीए हैं ना, वीए, तो उस वक्त तक 2 क्लाइंट आपके हो। हाँ, आप जब जैसे फिर क्या होता है उसमें, हम लोगों को आगे जब वो लोग चीज़ों को उस पर होल्ड हासिल कर लेते हैं, उस पर ग्रिप कर लेते हैं चीज़ों को, फिर हम उनको ऐसा ऐसा स्पेशलाइज कराते हैं अपनी टीम को, चीज़ों में से स्पेशलाइज कराते हैं कि हाँ जी आप आ जाओ भाई, अब एक कीवर्ड वाला बंदा हमें चाहिए। और जो सबसे बेहतर उनमें बंदा होता है जिसकी आय होती है, हम उसको कहते हैं चलो भाई अब तुम कीवर्ड की टीम के साथ लग जाओ और तुम कीवर्ड वाली टीम में स्पेशलाइज करना शुरू कर दो, कीवर्ड रिसर्च में। फिर हम एक बंदा और उठाते हैं, उसको कहते हैं हम चलो भाई तुम कंटेंट लिखना शुरू कर दो फ्रंट एंड का। फिर हम एक बंदा उठाते हैं, उसको हम स्पेशलाइज कराते हैं कि तुम बैक एंड बनाना शुरू कर दो। फिर होता है कि हम उसको उठाते हैं कि वो रैंकिंग कीवर्ड रिसर्च करे। वो बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। तो वो करना शुरू कर, इस तरह। फिर कुछ पीपीसी के ऊपर, पीपीसी में हमने मैनुअल, ऑटो, ब्रॉड, फ्रेज, हर किस्म का हम स्पेशलाइज कराते हैं लोगों को बीच में से। ये नहीं कि हम उनको उसी बस सारी ज़िंदगी उसी के ऊपर लगाए रखते हैं, हम सारों पे उसको पिंग पोंग कराते हैं। वो म्यूजिकल चेयर्स होती हैं, एक बंदा पहले अगर वो फ्रेज कैंपेन सारी हैंडल कर रहा है तो फिर वो अगली बार वो ब्रॉड करके देखता है, फिर वो एग्जैक्ट करके देखता है, फिर वो ऑटोज देखता है, फिर वो एसएन को देखता है, फिर वो कैटेगरी को देखता है, सब देखता है ताकि उसको पूरा पीपीसी का एक राउंड अप मिल जाए, और रिपोर्ट्स के हवाले से वर्किंग और सारी चीज़ों की। तो मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बहस ये शुरू हुई थी, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जी ये तो आप, मैं जो आपको काम बता रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ तो भाई ये बहुत बड़ा काम है, आप अमेजोन सेलर हैं यार। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पौधा या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या आंखें बंद करके चले जाएंगे? आंखें बंद करके नहीं जाना चाहिए ना, हमें प्रिपेयर्ड जाना चाहिए। हमने एक जाके पूरी दुनिया से हमने मुकाबला करना है। फ़र्ज़ करें हमारे, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये ब्रूम होल्डर ही बेच रहे हैं, इसमें 6,000 प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब 6,000 सेलर तो बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो 6,000 सेलर का मुकाबला करने के लिए आपको तो कुछ स्पेशल करना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि आपने बस ये कहा कि जी मैंने ये ओकावा आपको करा दिया तो जाए भाई, अब आप चैंपियन हो गए हैं, तो आपने भी समझ लिया कि हाँ क्योंकि मैंने ये ओकावा कर लिया तो मैं अब चैंपियन हो गया हूँ भाई, क्योंकि मुझे रिजवान जफर ने ये ओकावा की सनद दे दी है। तो ऐसे नहीं होता।
आपको अपना होमवर्क पूरा करना। जब आप ग्लोबल लेवल के ऊपर जाके compete करना चाह रहे हैं तो आपको ग्लोबली आपका तैयारी भी होनी चाहिए ना, उसी लेवल की तैयारी होनी चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उठें मुंह उठा के बस चले जाएं और कहें कि जी मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। 3-4 हज़ार लोगों के साथ साथ लड़के जो कि टॉप सेलर है, उनमें से कुछ 200 बंदा भी अगर टॉप लेवल का सेलर हो, 6 फिगर या 7 फिगर सेलर्स हों, तो वो तो आपको भाई कई सालों से बेच रहे हो, तो वो आपको 2 मिनट में उठा के बाहर फेंक देंगे। वो 200 तो बड़ी दूर की बात है, आप वो टॉप में 10 ही आपको तगड़े मिल जाएं, वही आपको जान छोड़ते नहीं है सौखे। मेरे ख्याल में इट विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मोस्ट ऑफ यू गाइस जो सेलर हैं या कुछ अरसे से टफ टाइम देख रहे हैं अपनी निचेज़ में, उनको इस बात की समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में। तो ये जो नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च है ना, जो प्रीएम्प्टिव कीवर्ड रिसर्च है, इसके ऊपर अपना टाइम लगाएं, इसको लाइटली ना लें। आज हम ये प्रीएम्प्टिव कीवर्ड रिसर्च को इसी वजह से कवर कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लिस्ट के ऊपर टाइम लगाएं। मुझे पता है कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं सेलिंग के लिए, आपको और बड़े मसले देखने होते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। किसी अच्छे वीए के ज़िम्मे लगाएं जिसमें कॉमन सेंस हो, जिसको कीवर्ड्स का कैसे प्ले अराउंड करना है कीवर्ड्स के साथ, या उनकी कॉन्टेक्स्ट को कैसे चेक करना है ये उसको पता हो, वो कीवर्ड रिसर्च कर दे, आप उसको डबल चेक कर लें और फिर उसको अपनी ऑटो में स्पेशली जो है वो नेगेटिव एग्जैक्ट में डालें उन कीवर्ड्स को, ताकि जो है ना पिन पॉइंट लेजर एक्यूरेसी के साथ आपकी ऑटो परफॉर्म करे, और फिर देखें आपकी ए कॉज क्या आती है और कैसे आती है। क्योंकि आप पहले दिन से अमेज़ॉन को बता देंगे कि भाई ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं शो होना ही नहीं चाहता, भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसे तुम्हारी नेकी कि तुम मुझे 20,000 कीवर्ड के ऊपर शो कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 20,000 कीवर्ड। मुझे तो मेरे गिनती के 100, 50, 200, 250, 600 कीवर्ड हैं, उनके ऊपर मुझे शो करो और वहाँ से मुझे पैसे लेके दो, वहाँ से क्लिकें मेरी पढ़ें, वो जो कि कन्वर्ट भी हों, जो लोगों को रेलेवेंट हो, ताकि मेरा पैसा जो मैंने हलाल की कमाई अपनी दिन रात मेहनत करके कमाई है, जो मेरा खून पसीने की कमाई है, वो ऐसे फजूल में क्लिकों में ना उड़ती रहे बिला वजह, गोरों की क्लिकों में। तो मेरे ख्याल में लोगों को काफ़ी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह आप जो है ना फिर ये शीट्स जो हैं ये बना लें, सारे जो जितने भी आप वो कर रहे हैं, जो जो फ़िल्टर आपके माइंड में आता है या आपको नज़र आता है, वो सारे फ़िल्टर लगा के और उसके अंदर से अपने इंटेंट के सारे कीवर्ड्स के सीड कीवर्ड लगा के आप उसके अंदर फर्दर फ़िल्टरिंग कर लें और देखेंगे कि उनमें कोई कीवर्ड आपके काम का ऐसा है जो रखने वाला है, तो उसको डिलीट कर दें उस लिस्ट के अंदर से, क्योंकि वो इसमें नहीं होना चाहिए जब आप इसको नेगेटिव में डाल रहे हो। और बाकी जो हैं उनको आंखें बंद करके आप नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दें अपनी ऑटो कैंपेन के अंदर। तो ये आपकी प्री एम्प्टिव नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च होगी और आपने अपनी ऑटो को लेज़र पॉइंटेड कर दिया, लेज़र टारगेटेड कर दिया आपने नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च करके कि भाई ये इतने सारी जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर मुझे शो नहीं करना। अब जैसे अब ये जेनेटर ब्रूम आ रहा है, तो ये आप जो है ना नेगेटिव एग्जैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको फ्रेज में नहीं कभी भी डालिएगा जेनेटर ब्रूम को, क्योंकि जेनेटर होता है सफाई करने वाला, ब्रूम होता है झाड़ू, और वो जेनेटर्स भी तो आखिर यूज़ करते हैं, उन्हें भी तो होल्डर चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसको फ्रेज में डाल देंगे तो ये इन पर शो ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये अपने माइंड में आपने रखनी है जब आपने ये सारा काम करना है, जब ये नेगेटिव कीवर्ड्स की आपने सिलेक्शन करनी है। और इसके ऊपर टाइम बेशक लगता है, कोई बात नहीं, लगे टाइम जितना भी लगता है, कितना 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, अगर आप बहुत कोई लेड बैक तरीके से काम कर रहे होंगे और सिंगल बंदे होंगे और कोई करने वाला आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल कम आउट with the lot of keywords which are not truly contextually relevant to your product, और उनको उन पे आपको शो नहीं होना चाहिए। तो आप पहले दिन से नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दें अपनी ऑटो के, वो जितने भी हों, वो 2,000 हों, वो 20,000 हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो उससे क्या होगा कि आपका वेस्टफुल स्पेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो मैसेज भी दे रहा होगा A9 को, ये जब वर्किंग आप करेंगे, कि भाई मैं इन चीज़ों से रेलेवेंट नहीं हूँ और मुझे यहाँ पे आपने शो नहीं करना, और जो है वो चीज़ें
आपको मिलती रहें साथ साथ, जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं, वो कीवर्ड्स आपको मिलते रहें। जी, मेरे नॉलेज में है कि ये जो मैसेजेस हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है। बात यह है कि मैसेज भले सिंक्रोनाइज हैं या नहीं हैं, आपको मैसेज जो डिलीवर हो रहा है वो होना चाहिए। जी, मुझे कमर आपका मैसेज मिल गया 0.1235 पे। मेरे पास भी 1235 ही हो रहा है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा सबको, कुछ समझ आ गई होगी कि प्री एम्प्टिव नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। वो इस ये तो क्लैरिटी आ गई होगी सबको। ये वीडियो जितनी जैसे भी चल रही है, जैसी भी है, लेकिन इसमें आपको इट शुड मेक सम सेंस एट द एंड ऑफ इट। जब आप इसको देख लेंगे तो अब का अगर अगर आपको इंटरप्शंस नहीं है दरमियान में, तो जब मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा तो ये ग्रुप में अवेलेबल होगी, तो जाके आप इसको दोबारा देख लेंगे, तो फिर एक फ़्लो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके अगर हैं तो वो फिर इसी पोस्ट के ऊपर बाद में पूछते रहें जब मैं ये पोस्ट अवेलेबल करता हूँ, क्योंकि मैं अभी एंड करता हूँ जो वीडियो है, ताकि जो है ना, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसी उसके ऊपर पूछ लें जब ये वीडियो अवेलेबल होती है ग्रुप में। और मैं क्योंकि अवेलेबल हूँ तो कुछ का तो जवाब मैं अभी दे दूँगा। और बाकी जो होंगे वो फिर नेक्स्ट सेशन में किसी वक्त नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर भी हमारे और भी सेशन होंगे, नेगेटिव एसेंस के ऊपर भी होंगे, तो उसमें फिर बाकी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैं अभी यहाँ से वीडियो एंड करता हूँ ताकि ये अवेलेबल हो जाए और आप लोग क्वेश्चन अगर आपने करने तो कर लें, इतनी देर में लैग भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी।